भगवान शिव ने कैसे विष भक्षण किया तथा कैसे दक्ष यज्ञ का विनाश किया, यह सारी व्याख्यान मैं स्कंद पुराण से बताने जा रहा हूँ। एक बार मुनियों ने एकत्रित होकर लोमस ऋषि से पूछा, हे मुने, कृपया आप शिव जी का विष भक्षण और दक्ष यज्ञ का विनाश का वर्णन करें। लोमस जी बोले, हे विप्रगण, पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी पुत्री सती का विवाह महात्मा शंकर जी के साथ कर दिया था। एक दिन दक्ष स्वेच्छा के अनुसार घूमते हुए नैमिषारण्य में आए। वहाँ के ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने भी दक्ष का स्तुति और नमस्कार के द्वारा सम्मान किया, किंतु भगवान शंकर ने उनको प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने जब इस बात की ओर लक्ष्य किया तो उनके मन में बड़ा क्रोध आया। वह प्रजापति ठहरे, यह अपमान कैसे सहते। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों का बौछार शुरू कर दी। अरे, ये संपूर्ण देवता और असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा भी अत्यंत उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु यह शंकर दुष्ट पुरुषों की भांति मेरे सामने शीश नहीं करते, सर नहीं झुकाता। वह भूत प्रेतों का स्वामी है, वह सदा प्रेत पिशाचों के साथ रहता है, फिर भी अपने को महान समझता है। इसलिए आज मैं इसे शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो और इसका पालन करो। आज से मैं इस रुद्र को सारे यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया है। दक्ष का यह कठोर वचन सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध आया। वे बोले, अहो, मेरे स्वामी महेश्वर यज्ञ भाव से वंचित किए गए। यज्ञ, दान, तप तथा नाना प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से ही पवित्र हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव को शाप क्यों दे दिया गया। खोटी बुद्धि वाले दक्ष, यह यज्ञ जिसमें शंकर जी का भाग न हो वह व्यर्थ होगा। कुबुद्धे, तू इस यज्ञ की रक्षा कर। अरे, इस महात्मा शिव को इस संपूर्ण विश्व का पालन किया, उन्हीं को तूने शाप दे डाला। तब महादेव ने नंदी से कहा, महामते, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं हूँ यज्ञ करने वाला यजमान हूँ, आचार्य हूँ। संपूर्ण यज्ञ भी मैं हूँ, इसलिए मैं सदा यज्ञ में रत हूँ। मुझे कोई शाप देकर यज्ञ बहिष्कृत नहीं कर सकता। इसी प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ, किसी भी सीमा से बंधा हुआ नहीं हूँ। इस दृष्टि से देखने पर मैं सदा ही सब यज्ञों से बाध्य हूँ। भगवान शंकर ने इस प्रकार समझाने पर तपस्वी नंदी विवेक का आश्रय लिया। शिव को सत्संग पाकर परमानंद में निमग्न हो गए। उधर मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी अत्यंत रोष भरकर अपने स्थान को चले गए। एक समय दक्ष ने स्वयं ही एक महान यज्ञ का आयोजन किया। इसमें बड़े तपस्वी ऋषि मुनि को बुलाया। विशिष्ट आदि अनेक महर्षि महायज्ञ में पधारे। अगस्त, कश्यप, अति, रति, कामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज और गौतम तथा अनेक बहुत से ऋषियों, सभी देवगण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व तथा किन्नरों का भी आगमन हुआ। इस यज्ञ में लोक पितामह ब्रह्मा जी के उन धाम में भगवान विष्णु भी बुलाए गए। उनका इन सभी के साथ इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा,
तथा अपनी प्रिया के साथ कामदेव भी पधारे। कुबेर, वायुदेव, अग्निदेव बक्र की सवारी पर चढ़ कर आए। इस प्रकार सब लोग दक्ष की यज्ञशाला को वहाँ उपस्थित हुए। दक्ष ने सबका सत्कार किया। उनके यह विश्वकर्मा के बनाए अनेक दिव्य भवन थे। वे सभी बहुमूल्य उपकरणों से सजे थे। वह अत्यंत प्रकाशवान था। उन्हीं भवनों में दक्ष ने अपने अपने समागत अतिथियों को यथायोग्य स्थान देकर ठहराया। दक्ष का यह महायज्ञ कनखल तीर्थ में आरंभ हुआ। उसमें उन्होंने भृगु आदि तपोधनों को ऋतिज भी बनाया। अनेकों प्रकार के कौतुक और मंगलाचार संपन्न करके दक्ष उस यज्ञ का दीक्षा ली। साथ में उनकी धर्मपत्नी भी बैठी। उस समय अपने सुदृढ़ों से घिरे हुए दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण अधिक सुशोभित हो रहे थे। इसी समय महर्षि दधीचि ने कहा, दक्ष से इस प्रकार कहना आरंभ किया, प्रजापते, ये देवगण, बड़े बड़े महर्षि तथा लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ मंडप में पधारे हैं। वे सभी पिनाकधारी महात्मा भोलेनाथ शंकर शिव इस यज्ञ के अधिक शोभा नहीं पा रहा है। इनके बिना मंगल भी अमंगल रूप ले लेता है। वे अब तक यहाँ क्यों नहीं पधारे हैं? दक्ष, अब तुम्हें भी भगवान विष्णु और इंद्र के साथ जाकर महेश्वर को बुला लेना चाहिए। उन जोगी शंकर का उपस्थिति से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण से सब पुण्यमय हो जाता है। दधीचि का वचन सुनकर दक्ष क्रोध में भर गए और उतावली के साथ उत्तर देने लगे। उनका भीतरी भाव तो दूषित था, परंतु ऊपर से हंसते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा, संपूर्ण देवताओं के मूल हैं भगवान विष्णु, जिनमें सनातन धर्म की स्थिति है। इनमें संपूर्ण वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के सत्कर्म भी प्रतिष्ठित है। और भगवान विष्णु तो यहाँ विराजमान हैं ही, लोक पितामह ब्रह्मा जी भी यहाँ आए हैं। उनके साथ समस्त वेद उपनिषद हैं। इसी प्रकार आप जैसे निष्पाप महर्षि गण भी आ ही गए हैं। आपके होते हुए अब हमें रुद्र से क्या प्रयोजन है? आप सब मिलकर हमारे इस महान यज्ञ को सफल करें। इसके आगे का भाग पार्ट 2 मैं जल्द ही अपलोड करने जा रहा हूँ।